हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक जो टॉपिक ले लिया है उसमें मादा जनन तंत्र कंप्लीट, नर जनन तंत्र टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये दोनों कंप्लीट हो गए। फिर हम युग्मक जनन पर आए, उसमें शुक्र जनन कंप्लीट, शुक्राणु की संरचना टॉपिक फिनिश हो गया वो भी। फिर हम आए अंड जनन पर और उस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट है वो अंड जनन टॉपिक। अंडोत्सर्ग के समय अंडा सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है, जन्म के समय अंडा प्राथमिक oocyte अवस्था में होता है। मियोसिस फर्स्ट विभाजन प्यूबर्टी स्टेज में अंडोत्सर्ग से पहले अंडाशय में पूर्ण होता है। मियोसिस सेकंड विभाजन सेकेंडरी oocyte में, मियोसिस सेकंड विभाजन फैलोपियन नलिका में निषेचन के समय शुक्राणु के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है। डन। फिर हमने अंडाशय की संरचना वो भी कंप्लीट कर ली, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उस अंडाशय के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। प्यूबर्टी स्टेज आने पर हर महीने फीमेल के अंदर, स्टूडेंट मादा के अंदर, उसके एक अंडाशय में कैसे पुटिकाओं का परिवर्तन होता है। जैसे हमने पढ़ा था अंडाशय की संरचना में स्टूडेंट, अंडाशय की संरचना, और उसमें हमने इस तरीके से स्टूडेंट ये डायग्राम एनसीईआरटी का ये लीजिए स्टूडेंट, और उसमें ऐसे ये करके हमने ऐसे लाइन खींची थी स्टूडेंट, ये रहा श्योर। और उसमें यहाँ हमने बताया था स्ट्रोमा अंडाशय में भरा हुआ योजयुतक, और उसमें पुटिकाओं का परिवर्तन होता जाता है स्टूडेंट। ऐसे पुटिकाएं बनती जाती है, फिर कुछ पुटिका ऐसे परिवर्तित, फिर ऐसे परिवर्तित, ऐसे करके ये ऐसे पुटी के परिवर्तन चलता रहता है स्टूडेंट अंडाशय के अंदर। ये तो अंडाशय में पुटी के परिवर्तन कैसे होता है यस स्टूडेंट, और परिपक्व पुटिका ग्रेफिन पुटिका होती है, उसका निर्माण कैसे होता है वो पढ़ने जा रहे हैं अब हम। हमारा टॉपिक अब ये है कौन कौन से पुटी के परिवर्तन इसमें होगा। इन पुटिकाओं को बहुत अच्छा समझाने के लिए स्टूडेंट मैं इनको अलग से बना रहा हूँ सबको। सारा पुटी के परिवर्तन अंडाशय के गुहा में भरे योजयुतक स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स भाग में होता है स्टूडेंट। मेडुला केंद्रीय भाग होता है जिसमें कोई पुटी के परिवर्तन नहीं पाया जाता है। कंप्लीट करूं, स्टार्ट करने जा रहा हूं अब हम स्टूडेंट। यहाँ पर पुटी के परिवर्तन, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था भ्रूणावस्था में ही अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जननिक उपकला में बारंबार विभाजन से उगोनिया बनती जाती है। इन उगोनिया में स्टूडेंट कुछ आकार में बड़ी हो जाती है वृद्धि प्रावस्था में, उन्हें कहते हैं प्राइमरी oocyte। श्योर श्योर, यही था। तो स्टूडेंट आइए इस पूरे टॉपिक को करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा कैसे होता है, पूरा याद करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवेरी, अंडाशय में पुटी के परिवर्तन, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्टूडेंट बारंबार विभाजन से उगोनिया बनेगी बहुत सारी, क्लियर। उनमें से कुछ उगोनिया आकार में बड़ी हो जाएगी स्टूडेंट। जो आकार में बड़ी हो गई वृद्धि प्रावस्था में, कारण क्या था, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाना और पीतक का संग्रह हो जाना, उन्हें फूल कर बड़ी हो गई, उन्हें प्राइमरी oocyte के नाम से बुलाया गया। ये बन गई प्राइमरी oocyte। अब स्टूडेंट जो बची हुई शेष उगोनिया थी इस समूह में से, वो इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक परत में जमा हो जाएगी स्टूडेंट। जी हाँ, पहले वो परत चपटी कोशिकाओं की रहेगी, बाद में घनाकार कोशिकाएं हो जाती है। तो सभी बाकी बची हुई इसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई, ये इकट्ठी हो गई स्टूडेंट, दिस वन, ये कोशिकाएं इसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई। इन्हें ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल्स के नाम से बुलाया गया स्टूडेंट। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ पुटी की कोशिकाएं जो है एक परत में जमा हो जाती है और उनके बाहर कॉर्टेक्स यानी योजयुतक स्ट्रोमा की पतली परत होती है स्टूडेंट। और इस संरचना को, जिसमें प्राइमरी oocyte और बाहर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की परत और एक पतली स्ट्रोमा परत, स्टूडेंट इसका नाम अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ये स्ट्रोमा, जो योजयुतक है स्टूडेंट, स्ट्रोमा की परत, पतली परत है स्टूडेंट। स्ट्रोमा की परत योजयुतक की पतली परत है। ये स्टूडेंट ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं। ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, ये उनकी परत है स्टूडेंट। और अब इस संरचना को जो नाम दिया जाता है वो प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है स्टूडेंट। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाएं एक परत में जमा हो जाती है और उनके बाहर योजयुतक की पतली परत आ जाती है। अब इस संरचना को प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज प्राइमरी फॉलिकल, इसे प्राथमिक पुटक के नाम से बुलाया जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। डन डन, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगी स्टूडेंट, क्लियर हुआ, समझ में आया, श्योर। स्टूडेंट इसी प्राइमरी फॉलिकल अवस्था में जन्म हो जाएगा, इसी प्राइमरी फॉलिकल अवस्था में जन्म हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब जन्म हो गया,
और अब अगला परिवर्तन प्यूबर्टी अवस्था पर प्रारंभ होगा। अब जैसे यौवन अवस्था यानी प्यूबर्टी अवस्था आएगी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये बाहर की ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं जो है, इसकी जो परत है, ये ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं बारंबार समसूत्र विभाजन करेगी और बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएगी बाहर। जी हाँ, और ये सभी कोशिका अनेक परतों में जो है इकट्ठी हो जाएंगी स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा कोशिका अनेक परतों में व्यवस्थित हो जाएगी स्टूडेंट, या इस ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की इस बहुपर्तीय रचना को मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहा जाएगा स्टूडेंट। ये लीजिए जरा इस डायग्राम को ऐसे देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको, ये ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं और ये चारों तरफ इकट्ठी हो गई, ये प्राइमरी ऊसाइट है स्टूडेंट। तो इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, दिस वन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान से थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये इसका नाम रखा जाएगा स्टूडेंट प्राइमरी ऊसाइट। ये जो बना ये तो प्राइमरी ऊसाइट है स्टूडेंट, जो अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, श्योर। और ये जो कोशिकाओं की परत बनी है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, दिस वन, ये कोशिकाओं की परत मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहलाएगी, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा स्टूडेंट, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के नाम से बुलाया जाएगा। ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की अनेक परतें हैं जो प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ इकट्ठी हो गई स्टूडेंट, ये रहा। उसके बाद स्टूडेंट ये जो बाहर स्ट्रोमा की पतली परत थी, जी हाँ, ये भी मोटी हो जाएगी स्टूडेंट। स्ट्रोमा की मोटी परत अब थीका लेयर कहलाएगी, डबल स्टार के साथ। इसे थीका लेयर के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट, थीका लेयर। थीका लेयर का मतलब क्या है, थीका परत का मतलब क्या है, स्ट्रोमा की मोटी परत थीका परत कहलाएगी, जिसमें कोशिकाएं, कोलेजन तंतु, रक्त वाहिनियां सब उपस्थित होंगे स्टूडेंट। थीका परत को ग्रेन्युलोसा की अनेक परत यानी मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से पृथक करेगी एक रचना, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन आधार कला के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट, दिस वन। ये इस रचना को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाएगा, ये लीजिए दिस वन, आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्टूडेंट, आधार कला। तो अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यौवन अवस्था यानी प्यूबर्टी स्टेज आने पर फीमेल के अंडाशय में स्टूडेंट, एक अंडाशय में यस स्टूडेंट परिवर्तन चालू, अगले महीने दूसरे अंडाशय में परिवर्तन चालू होगा। परिवर्तन में स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल एक विशिष्ट रचना में परिवर्तित हो जाएगी और इस विशिष्ट रचना का नाम होगा स्टूडेंट सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाएगी, ये लीजिए, इसे सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से बुलाया जाएगा, ये लीजिए। और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में सबसे बाहर थीका परत होगी, फिर आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा होगी स्टूडेंट, दिस वन, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की अनेक बहुपर्तीय रचना, फिर प्राइमरी ऊसाइट होगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो दोबारा बोलना चाहूंगा थोड़ा सा ढंग से आराम से स्टूडेंट, ये तैयार। और ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाएगा, डन, हाँ या ना स्टूडेंट। प्यूबर्टी स्टेज आने पर यहाँ तक स्टूडेंट भ्रूणावस्था थी, उसके बाद 12-13 साल की उम्र आने पर प्यूबर्टी स्टेज आने पर अंडाशय में पुटी के परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच की उपस्थिति में स्टूडेंट उस परिवर्तन में सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती है। सेकेंडरी फॉलिकल ये रहा, डन, यहाँ तक का तैयार मानू, श्योर। अब एक और बात बताना चाहूंगा, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल स्टूडेंट, देखिएगा ये स्टार्ट। अब इसको थोड़ा थ्योरी में देखिए, प्रत्येक प्राथमिक अंडक ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिरी होती है और इसे अब प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, श्योर। जो कि जन्म के समय 4 से 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल उपस्थित होती है, बिल्कुल साफ, ये प्राइमरी फॉलिकल होती है। अब यौवन अवस्था आने पर प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीय सेकेंडरी फॉलिकल स्टूडेंट, द्वितीय कोटिका, इसको सेकेंडरी फॉलिकल, जी हाँ स्टूडेंट, इंग्लिश में सेकेंडरी फॉलिकल में रूपांतरित हो जाती है। इसमें स्टूडेंट ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की अनेक परत होती है जिसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं, बोल हाँ या ना, इसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, क्लियर। सेकेंडरी फॉलिकल में योजियोतक स्ट्रोमा की मोटी परत होती है जिसे थीका लेयर कहते हैं स्टूडेंट, डबल स्टार, थीका लेयर कहा जाता है। तो ये स्टार भी हमारा फ्री हो गया स्टूडेंट, सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर होगी, श्योर। यौवन अवस्था आने पर स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में रूपांतरित हो जाती है। इसमें ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की अनेक परत होती है जिसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। आगे बढ़ू स्टूडेंट,
आगे और सपोर्ट चाहिए आपका। अब स्टूडेंट ये सेकेंडरी फॉलिकल था, डन हो गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल तुरंत रूपांतरित होगा, यानी कि अगर मैं स्टूडेंट आपको ध्यान से देखिएगा बताना चाहूँ तो सबसे पहले अंडाशय में भ्रूणावस्था में उगोनिया बनेगी। श्योर, उगोनिया से फिर स्टूडेंट प्राइमरी oocyte का निर्माण होगा। डन। प्राइमरी oocyte से स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल परिवर्तित होगी। श्योर। और प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। अब स्टूडेंट सेकेंडरी फॉलिकल तुरंत टर्शियरी फॉलिकल में रूपांतरित होगी, तृतीयक पुटक में रूपांतरित होगी। इस समय क्या होगा, ये जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं आपको दिख रही है, इनके बीच में एक गुहा प्रकट होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। जी हाँ, या इनके बीच में एक गुहा बन जाएगी स्टूडेंट, उस गुहा को एनेट्रम गुहा कहा जाएगा। जी हाँ, एनेट्रम गुहा आ जाएगी। उस गुहा में तरल भर जाएगा स्टूडेंट, तरल। तो तरल से भरी एनेट्रम गुहा का पाया जाना टर्शियरी फॉलिकल का अभिलाक्षणिक गुण है स्टूडेंट। तो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में रूपांतरित होगी, जिसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच में एक गुहा बन जाएगी, जिसे एनेट्रम गुहा कहा जाएगा स्टूडेंट। उसमें एक तरल भरा होगा, उस तरल को लिक्वर फोलिक्यूली के नाम से बुलाया जाएगा। आइए मैं आपको टर्शियरी फॉलिकल की संरचना बताता हूँ। यह है टर्शियरी फॉलिकल स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसके नाम लिख देते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में रूपांतरित हो गया है स्टूडेंट। ये टर्शियरी फॉलिकल है जो हमने बनाया है। चलिए साहब, अब आपने कहा सर टर्शियरी फॉलिकल में जरा देखें कौन कौन है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इसे एनेट्रम गुहा कहा जाता है। दिस वन एनेट्रम कैविटी, तरल से भरी हुई गुहा होती है स्टूडेंट। एनेट्रम कैविटी डबल स्टार के साथ, ये तरल भरा हुआ है, इसमें लिक्वर फॉलिकल स्टूडेंट। हाँ, और तरल से भरी गुहा हो गई। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, एनेट्रम अभिलाक्षणिक गुण है। और क्या हुआ टर्शियरी फॉलिकल में स्टूडेंट, सेकंड परिवर्तन ये हुआ कि बाहर जो थीका लेयर आपको दिखाई दे रही थी, थीका लेयर दो भागों में विभेदित हो गई, दो परतों में विभेदित हो गई। सबसे बाहर की जो परत थी स्टूडेंट, उसे थीका एक्सटर्ना के नाम से बुलाया गया। थीका एक्सटर्ना, जिसमें कोलेजन तंतु भरे होते हैं स्टूडेंट, या कोलेजन तंतु थे। और अंदर वाली जो परत है स्टूडेंट, इसे थीका इंटरना बोला गया। तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये दो भाग हो गए स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थीका इंटरना कोशिकीय परत है, इसमें रक्त वाहिनियां भी होती है, इसलिए संवहनीय परत है स्टूडेंट। या इन दोनों परतों को मिलाकर नाम स्टूडेंट कोई बोले तो जवाब जाता है थीका लेयर। ये यानी कि टर्शियरी फॉलिकल में एक और काम हुआ, थीका लेयर दो भागों में विभेदित हो गई, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। डन। थीका एक्सटर्ना कोलेजन तंतु की बनी भारी परत है, थीका इंटरना भीतरी परत है, जिसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। आप सुन तो रहे मेरी बात, रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, हाँ, जिसमें कोशिकीय परत है। ये हो गया पॉइंट स्टूडेंट। ये एक बात बताऊं स्टूडेंट आपको, थीका इंटरना या और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा स्टूडेंट, ये दोनों मिलके मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रवण करती है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। हम जानते हैं कि मादा में दो लिंग हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन है। दोनों हार्मोन स्टूडेंट अंडाशय से स्रावित होते हैं, ये बात सबको पता होती है। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनेंगे हम, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में परिवर्तित हो रही पुटिकाओं के थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से स्रावित होता है। डबल स्टार स्टूडेंट, एस्ट्रोजन हार्मोन थीका इंटरना परत और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से स्रावित होता है परिवर्तनशील पुटिकाओं के, तो ये स्रावित करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन। तो टर्शियरी फॉलिकल में पहला काम हुआ, एक गुहा प्रकट हुई जिसका नाम एनेट्रम गुहा था, इसमें एक तरल भरा था, तरल से भरी गुहा प्रकट हुई। दूसरा काम हुआ, थीका परत दो लेयर में विभेदित हो गई स्टूडेंट, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। डन। अब आइए तीसरा काम क्या हुआ स्टूडेंट, तीसरा काम टर्शियरी फॉलिकल में आखिर क्या हुआ वो आपको बताना है। ये जो आपको दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये इसे आपने प्राइमरी oocyte कहा था, जिसमें मियोसिस फर्स्ट था, हो चुका था, स्टार्ट हो गया था। अब मियोसिस फर्स्ट विभाजन पूर्ण होगा स्टूडेंट टर्शियरी फॉलिकल में। प्यूबर्टी स्टेज पर परिवर्धन के दौरान अर्धसूत्र विभाजन प्रथम पूर्ण होगा और उससे एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक छोटी पोलर बॉडी का निर्माण होगा स्टूडेंट। तो अंदर जो बनेगा स्टूडेंट, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, डबल स्टार के साथ, ये सेकेंडरी oocyte, जी हाँ, और एक पोलर बॉडी स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट जरा इनकी लेबलिंग अगर हम करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पोलर बॉडी स्टूडेंट, पोलर बॉडी, जी हाँ, ये। और अगर मैं इसकी लेबलिंग करता हूँ स्टूडेंट दिस वन, ये, तो इसका नाम हो जाएगा
सेकेंडरी oocyte, ये लीजिए स्टूडेंट। तो एक काम ये हुआ कि स्टूडेंट परिवर्धन के दौरान, अंडाशय में परिवर्धन के दौरान, कुटी के परिवर्धन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन प्रथम टर्शरी फॉलिकल में पूर्ण हुआ और इससे एक बड़ी सेकेंडरी oocyte और एक छोटी पोलर बॉडी बनी। ये दोनों अगुणित थी, पोलर बॉडी समाप्त हो जाएगी स्टूडेंट। यस, अब एक और बताता हूँ, टर्शरी फॉलिकल में एक और काम हुआ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। और वो ये था कि टर्शरी फॉलिकल में स्टूडेंट ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसने अपने बाहर एक मोटी परत का स्त्रवण किया स्टूडेंट। ये जो मोटी परत आपको दिखाई दे रही है, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte ने अपने बाहर एक मोटी परत का स्त्रवण करा और इस मोटी परत का नाम है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना सब लोग, इस मोटी परत का नाम जोना पेलुसिडा रखा गया स्टूडेंट। जोना पेलुसिडा अंडाशय में परिवर्तनशील पुटिकाओं के अंदर अंडाणु पर उपस्थित एक आवरण है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी एक परत है जोना पेलुसिडा। इसका स्त्रवण सेकेंडरी oocyte करता है। सेकेंडरी oocyte द्वितीयक oocyte इसके अपने बाहर एक परत जोना पेलुसिडा का स्त्रवण करता है स्टूडेंट। श्योर, यानी अब टर्शरी फॉलिकल हो गई। टर्शरी फॉलिकल में सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, फिर एनेट्रम गुहा, फिर जोना पेलुसिडा और फिर सेकेंडरी oocyte ऑफ पोलर बॉडी। डन, श्योर, बहुत शानदार तैयार। यानी अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में रूपांतरित हुआ। आपने कहा हाँ, टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन, तरल से भरी एनेट्रम गुहा आई स्टूडेंट, ये टर्शरी फॉलिकल का अभिलाक्षणिक गुण है। दूसरा परिवर्तन, थीका परत, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में विभेदित हो गई। थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ने मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रवण किया। तीसरा फर्क स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हुआ, जिससे एक बड़ी सेकेंडरी oocyte और एक छोटी पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। चौथा स्टूडेंट चेंज जो आया वो आया कि सेकेंडरी oocyte अपने बाहर एक मोटी परत जोना पेलुसिडा का स्त्रवण करा, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो डबल स्टार के साथ टर्शरी फॉलिकल स्टूडेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब अगर इसकी थ्योरी की बात की जाए, यहां तक क्लियर था। देखिए आप, सेकेंडरी फॉलिकल तुरंत टर्शरी फॉलिकल में रूपांतरित हो गई। श्योर, इसमें एक, ध्यान से देखें, गुहा उत्पन्न होती है जिसे एनेट्रम गुहा कहते हैं, या इसमें तरल भरा होता है जिसे लक्वर फॉलिक्यूली कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, शानदार। एनसीईआरटी की डबल स्टार वाली लाइन सुनना, तरल से भरी गुहा का पाया जाना टर्शरी फॉलिकल का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट। अगला स्टूडेंट, टर्शरी फॉलिकल में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होता है, जिसमें स्टूडेंट प्राइमरी oocyte से एक बड़ी सेकेंडरी oocyte तथा एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। डबल स्टार के साथ स्टूडेंट ये भी पढ़ लिया। एक काम ये हुआ, दो काम ये हुआ। तीसरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, थीका लेयर दो भागों में विभाजित हो जाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना बाहरी परत है जिसमें कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं। थीका इंटरना भीतरी कोशिकीय परत है। डबल स्टार, फिर थीका इंटरना तथा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावन करती है। हाँ है ना? डन डन, शानदार स्टूडेंट, ये भी तैयार हो गया। ये हमारे पास आया स्टूडेंट। अब चौथा फर्क स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या चेंज आया? सेकेंडरी oocyte में सेकेंडरी oocyte अपने बाहर एक मोटी झिल्ली पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा का स्त्रवण करती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? श्योर स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ तक का तैयार। तो अगर फॉलिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस चले स्टूडेंट तो आप आराम से कर सकते हैं। जरा मुझे बताएं, सबसे पहले यस याद करें स्टूडेंट, उगोनिया, उससे बना प्राइमरी oocyte, उससे प्राइमरी फॉलिकल, उससे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। क्लियर? यहाँ तक का तैयार। किस परत पे क्या हुआ, हमारा यहाँ तक का क्लियर हुआ, टर्शियरी फॉलिकल तक का। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक। अब टर्शियरी फॉलिकल बन गई, ठीक है साहब। अब टर्शियरी फॉलिकल तृतीयक पुटक स्टूडेंट ये परिवर्तित होगी परिपक्व पुटिका में, और परिपक्व पुटिका को कहते हैं ग्रेफिन पुटिका। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, परिपक्व पुटिका को कहते हैं ग्रेफिन पुटिका। इसका मतलब क्या है परिपक्व पुटिका का? इसका मतलब ये कि अब आगे परिवर्तन नहीं होगा ग्रेफिन पुटिका के बाद। तो स्टूडेंट टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफिन पुटिका में परिवर्तित होगी। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें होगा क्या जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, आप अच्छी तरीके से देखिएगा।
ये जो एनेट्रम गुहा है ये धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करेगी स्टूडेंट और पूरी मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बीच में आ जाएगी, जिससे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा दो भागों में विभाजित हो जाएगी स्टूडेंट। उसकी कुछ परतें इस अंडाणु के बाहर की तरफ रहेगी उस साइड के, और कुछ परतें स्टूडेंट आधार कला से चिपकी हुई रहेंगी स्टूडेंट। तो एनेट्रम गुहा आकार में वृद्धि करती है, तरल से भरी हुई गुहा, इसके कारण मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा दो परतों में विभाजित हो जाता है और अंडाणु जो है स्टूडेंट उस साइड जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है केंद्र के बजाय स्टूडेंट ये, और ये होगा ग्रेफिन पुटिका में। तो अब टर्शियरी फॉलिकल स्टूडेंट तृतीयक पुटिका ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। सबसे पहले तो इसका नाम कोई पूछे तो जवाब जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल स्टूडेंट, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन पुटिका स्टूडेंट। ये परिपक्व पुटिका है, टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसमें एनेट्रम गुहा आकार में बढ़ गई है स्टूडेंट। देखिए आप ये, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका यही जाएगा, ये कौन है, ये एनेट्रम गुहा स्टूडेंट, ये लीजिए एनेट्रम कैविटी जो आकार में इतनी ज्यादा बढ़ गई है स्टूडेंट ये, और इसके कारण अंडाणु उस साइड जो है वो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट ये ना, और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा दो परतों में विभाजित हो गई। यस स्टूडेंट, इसकी एक तो परत उस साइड के चारों तरफ रह गई और बाकी परतें यहाँ चिपकी रहेगी आधार कला पे। तो ये जो यहाँ चिपकी रह गई इनका नाम तो वही मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा ही रहेगा स्टूडेंट, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा ये नाम रखा जाएगा स्टूडेंट। ये लीजिए, और ये एनेट्रम गुहा है। अब मेरी बात को गंभीरता से लेना है स्टूडेंट, ये उस साइड, इसके बाहर जो ये परत रह गई पुटिकी कोशिकाओं की, फॉलिकुलर सेल्स की ये जो परत है स्टूडेंट, इसे कोरोना रेडिएटा के नाम से बुलाया जाता है। हाँ, कोरोना रेडिएटा इसको बोलते हैं। तो इस परत का नाम स्टूडेंट कोरोना रेडिएटा ये रखा जाएगा स्टूडेंट, ये कोरोना रेडिएटा के नाम से बुलाया जाएगा। डन, ये तो ये हो जाएगा सबसे बाहर की ये परत कोरोना रेडिएटा। और ये जो अंदर बनाई थी स्टूडेंट हमने मोटी परत उस साइड के बाहर की तरफ, यानी सेकेंडरी उस साइड के बाहर अब दो परतें आ गई स्टूडेंट, या एक सबसे बाहर दो परत आ गई स्टूडेंट, आपको दिख रही है। एक परत का नाम था कोरोना रेडिएटा, एक परत का नाम हो गया जोना पेलुसिडा। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट डबल स्टार के साथ, यानी ग्रेफियन पुटिका में स्टूडेंट जो oocyte है ये अंदर सेकेंडरी oocyte इसका नाम है। ये सेकेंडरी oocyte के बाहर दो परतें आ गई है जो इसका अंडावरण कहलाएगी। स्तनधारी के अंडे पर दो अंडावरण होगा स्टूडेंट, पहले जोना पेलुसिडा ये भीतरी अंडावरण है, दूसरा कोरोना रेडिएटा ये बाहर का अंडावरण है। दो अंडावरण होगा स्टूडेंट, हर जंतु के अंडे पर दो अंडावरण उपस्थित होते हैं। आज याद हो गया स्तनधारी स्टूडेंट, मैमल्स के अंडे पर दो अंडावरण कौन कौन से हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा बाहर का अंडावरण पुटिके कोशिकाओं का बना हुआ, इसे अंडाशय ने बनाया। जोना पेलुसिडा भीतरी अंडावरण मोटी ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ, इसे सेकेंडरी oocyte ने खुद ने बनाया। ये रहा सेकेंडरी oocyte स्टूडेंट, सुन रहे हैं आप, दिस वन, ये सेकेंडरी oocyte स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम सेकेंडरी oocyte है। ये लीजिए, एक बात बताओ, सेकेंडरी oocyte बीच में ना होकर नीचे आ गया है और ये पूरी बॉल जो है ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से स्टूडेंट पुटिके कोशिकाओं के बने एक वृंत से जुड़ी हुई है, एक डंडे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ये जो डंडा आपको दिख रहा है स्टूडेंट, दिस वन, ये इसका नाम होता है जर्म हिल स्टूडेंट। इस डंडे को पुटिके कोशिकाओं का बना हुआ ये डंडा, इसे डिस्कस प्रोलीजर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। एक बार और, परिपक्व पुटिका का नाम ग्रेफिन पुटिका होता है। ग्रेफिन पुटिका में एनेट्रम गुहा बहुत बड़ी होती है, उस गुहा में अंदर स्टूडेंट oocyte होता है, oocyte के ऊपर दो अंडावरण होते हैं। ये oocyte मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से एक वृंत द्वारा जुड़ा होता है, कोशिकीय वृंत, इसको जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजस कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये बन गई ग्रेफिन फॉलिकल डबल स्टार। इसकी संरचना देखें, सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, फिर एनेट्रम गुहा, उस गुहा में एक वृंत डिस्कस प्रोलीजस जर्म हिल, और फिर अंदर स्टूडेंट ये oocyte के बाहर दो अंडावरण कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, और फिर आएगा सेकेंडरी oocyte। डन, ये है
ग्रेफिन फॉलिकल यानी कि परिपक्व पुटिका की संरचना स्टूडेंट। तो टर्शरी फॉलिकल परिपक्व पुटिका ग्रेफिन पुटिका में परिवर्तित हुआ, जिसमें एनेट्रम गुहा बहुत बड़ी थी और उसमें कोरोना रेडिएटा आवरण और जोना पेलिसिडा आवरण से घिरा हुआ सेकेंडरी oocyte होता है स्टूडेंट। ये लीजिए डबल स्टार के साथ थ्योरी पर आते हैं स्टूडेंट। यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इधर देखिए, श्योर, इधर देखिएगा, टर्शरी फॉलिकल परिपक्व फॉलिकल में बदल जाती है, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है, परिपक्व पुटिका। इस ग्रेफियन फॉलिकल में स्टूडेंट एनेट्रम गुहा में रखा हुआ होता है अंडा और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से पुटिके कोशिकाओं से बने एक व्रंत से जुड़ा होता है। इस व्रंत को जर्म हिल डिस्कस प्रोलिजार्स कुमुलस ओफोरियस कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हमने पढ़ लिया स्टूडेंट, यहां तक का तैयार। तो परिपक्व पुटिका डन, हाँ या ना, समझ में आया कुछ आपको? तो फॉलिकल का डेवलपमेंट अभी तक आपको मस्त याद हुआ होगा। अब मेरी एक बात को थोड़ा और अच्छी तरह लेना मेरे बेटा। स्टार्ट यहां तक हो गया, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। यहां हमने एक रूल निकाला, स्तनधारी के अंडे पर 2 अंडावरण होते हैं, बाहर कोरोना रेडिएटा, अंदर जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा अंडाशय ने स्त्रावित करा है, जोना पेलुसिडा खुद सेकेंडरी oocyte ने स्त्रावित करा है। कोरोना रेडिएटा कोशिकीय अंडावरण है, जोना पेलुसिडा अकोशिकीय है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। क्लियर? आइए, तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट, आपको ये स्तनधारी का अंडा, मैमेलियन एग स्टूडेंट, स्तनधारी मैमेलियन एग, स्तनधारी का अंडा, और उसमें स्टूडेंट क्या क्या चीज है जरा वो देखिएगा आप। मैमेलियन एग स्टूडेंट, ये अंदर स्टूडेंट सेकेंडरी oocyte डन, श्योर, बिल्कुल सर, परफेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, उसके ठीक बाहर की तरफ अंडावरण, नाम जोना पेलुसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन का बना मोटा अंडावरण, नाम जोना पेलुसिडा स्टूडेंट, श्योर, अकोशिकीय परत, नाम जोना पेलुसिडा, गॉट इट, श्योर। चलिए, तो ये डन हुआ स्टूडेंट, जोना पेलुसिडा। अगला, बाहर का पुटिकी कोशिकाओं की बनी परत, नाम स्टूडेंट कोरोना रेडिएटा, सेकंड नंबर की परत कोरोना रेडिएटा, डन। दो, ये पुटिकी कोशिकाओं की बनी है, इन कोशिकाओं को स्टूडेंट फॉलिकुलर सेल्स बोला जा रहा है। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर स्टूडेंट जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, ये स्तनधारी का अंडा, ये फॉलिकुलर सेल्स स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, पुटिकी कोशिकाएं, जी हाँ स्टूडेंट, फॉलिक्यूलर सेल्स। एक बात बताओ, कोरोना रेडिएटा कोशिकीय परत है, ये पुटिकी कोशिकाओं की बनी होती है। इन कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है मजबूत एक हाइलुरोनिक एसिड द्वारा। हाइलुरोनिक एसिड इनके बीच में होता है। यस स्टूडेंट, जब तक हाइलुरोनिक एसिड है पहले उसे गलाना पड़ेगा, तब जाके कोशिकाएं जो है बिखरती है स्टूडेंट। तो हाइलुरोनिक एसिड द्वारा कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, इनके बीच में एनिमल सीमेंट की तरह काम करता है। यह है स्तनधारी का अंडा स्टूडेंट। ये आपको मैंने टॉपिक पढ़ा है, स्तनधारी का अंडा टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट, जोरदार। ये भी हमारे पास तो थ्योरी, अगर थ्योरी की बात करो स्टूडेंट तो देखिए, स्तनधारी के अंडे पर 2 अंडावरण उपस्थित होते हैं। पहला फर्स्ट स्टूडेंट, जिसे आपने कहा जोना पेलुसिडा, बिल्कुल साफ, फर्स्ट ये अंडावरण, यह भीतरी में ग्लाइकोप्रोटीन का बना है। इसका स्त्रवण सेकेंडरी oocyte करता है। यह प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जिसे खुद oocyte अपने बाहर बनाए, जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जिसे अंडाशय बनाए, कोरोना रेडिएटा जैसे एग्जाम्पल। और टर्शरी एग मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जिसे ना तो oocyte बनाए ना अंडाशय बनाए, जिसे गर्भाशय या अंडवाहिनी बनाए, डबल स्टार। जी हाँ, तो आज के बाद अंडे पर उपस्थित अंडावरण उसको किसने स्त्रावित करा, उसके आधार पे अंडावरण 3 प्रकार के होते हैं। एग मेम्ब्रेन्स 3 प्रकार की, प्राथमिक अंडावरण, द्वितीयक अंडावरण, तृतीयक अंडावरण। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन oocyte स्त्रावित करता है, उदाहरण जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन अंडाशय खुद स्त्रावित करता है, उदाहरण कोरोना रेडिएटा। टर्शरी एग मेम्ब्रेन या तो अंडवाहिनी स्त्रावित करती है या गर्भाशय। हाँ या ना, डन। तो स्टूडेंट ये अब आया कोरोना रेडिएटा, ये बाहरी व कोशिकीय परत है, ये अकोशिकीय स्टूडेंट ध्यान रखना।
जॉना पेलिसिडा अकोशिकीय परत, ये जो पुटी की कोशिकाओं के बनी होती है, इसका स्त्रवण अंडाशय करता है। इसकी कोशिकाएं परस्पर हाइलोरिनिक अम्ल द्वारा जुड़ी होती है। यह सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, द्वितीयक अंडावरण है। डन, श्योर, यहां तक का तो मुझे लग रहा है अभी तक का तैयार। टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में, और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर कैसे हुआ, फिर मैं स्तनधारी के अंडे पर अंडावरण। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास ग्रेफियन पुटिका बन गई। उस ग्रेफियन पुटिका में एनेट्रम गुआ में अंडा एक वृंत से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच जो पीयूष ग्रंथि से आते हैं, मादा की पीयूष ग्रंथि से आते हैं, वो हार्मोन का स्त्रवण बढ़ेगा और एलएच हार्मोन का उच्च स्त्रवण होगा। और एलएच हार्मोन के उच्च स्त्रवण के कारण स्टूडेंट ये जो एलएच हार्मोन के उच्च स्त्रवण के कारण स्टूडेंट ये जो अंडा है स्टूडेंट, ये स्तनधारी का अंडा, ये बाहर निकल कर आ जाएगा ग्रेफियन पुटिका को फोड़ता हुआ। जी हाँ, और अंडाशय की भित्ति से बाहर निकल जाएगा। अंडाशय से अंडे का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाएगा। ओव्यूलेशन इंग्लिश में और हिंदी में अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की घटना होगी जिसमें अंडा अंडाशय से मुक्त हो जाएगा। डन, यहां तक क्लियर, बहुत शानदार। अंडा अंडाशय से मुक्त हो जाएगा, इसे अंडोत्सर्ग की घटना कहेंगे। अब आप मेरी बात को गंभीरता से सुनना। अंडोत्सर्ग एलएच हार्मोन के कारण होगा, और जैसे ही अंडा बाहर निकल कर आएगा, यानी स्टूडेंट इतना पोर्शन ये निकल कर बाहर आ गया। आपने कहा यस सर, ये आ गया बाहर, क्लियर मानो, यस। अब ये अंडोत्सर्ग बाहर निकल कर आ गया, श्योर स्टूडेंट। अब मेरी बात को सुनना, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडा तो निकल के फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाएगा, यानी ये रचना फैलोपियन नलिका में। अगर इसको हम ऐसे बताएं तो ये वाली रचना स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये रचना ये तो फैलोपियन नलिका में चली गई, स्तनधारी का अंडा जिसे हमने कहा। ठीक है सर, अब बचा हुआ क्या होगा, थोड़ा क्लियर करें। बचा हुआ स्टूडेंट, उसके बाद इस अंडे के बाहर जाने के बाद स्टूडेंट ये पुटी की कोशिकाएं इस गुहा में गिरने लगेंगी, रक्तवाहिनियां फटेगी स्टूडेंट, जी हाँ, और रक्त का थक्का भी जम जाएगा और सभी कोशिकाएं एनेट्रम गुहा में गिर जाएंगी और ग्रेफियन पुटिका एक पीले रंग की संरचना में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे कॉर्पस लूटियम बोला जाएगा। तो ग्रेफियन पुटिका कॉर्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाएगी। गंभीरता से मेरी बात को सुनना, कॉर्पस लूटियम का निर्माण होगा अंडोत्सर्ग के पश्चात। अंडोत्सर्ग से पहले ग्रेफियन पुटिका है, एलएच हार्मोन के उच्च स्त्रवण के कारण अंडा अंडाशय को फोड़ता हुआ भित्ति से बाहर निकल जाएगा और ग्रेफियन पुटिका फिर एक पीले रंग की रचना में परिवर्तित होगी, जिसे कॉर्पस लूटियम कहेंगे। उसकी कोशिकाओं में ल्यूटिन नाम का एक वर्णक आ जाएगा स्टूडेंट, पीले रंग का वर्णक है ल्यूटिन, इसलिए वो रचना पीले रंग की दिखेगी। कॉर्पस लूटियम एक अंतःस्रावी रचना है स्टूडेंट, जिससे हार्मोन स्त्रावित होता है। इससे मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्त्रवण होता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करती कॉर्पस लूटियम। यानी गंभीरता से सुनना स्टूडेंट कि आज के बाद अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का स्त्रवण सबसे पहले परिवर्तनशील पुटिका की थीका इंटरना करती है और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण कॉर्पस लूटियम करता है। एस्ट्रोजन का स्त्रवण कॉर्पस लूटियम भी करता है स्टूडेंट। तो एस्ट्रोजन के दो स्रोत हो गए, एक परिवर्तनशील पुटिका स्टूडेंट, उसकी थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। दूसरा सोर्स हो गया यस स्टूडेंट कॉर्पस लूटियम, जबकि प्रोजेस्टेरोन को एक ही कॉर्पस लूटियम स्रावित कर रहा है अभी तक। तो अंडाशय से दो हार्मोन निकल रहे हैं, दोनों के बारे में नॉलेज हो गई, बोल तो डन, श्योर। तो ग्रेफियन पुटिका कॉर्पस लूटियम का स्त्रवण करती है में परिवर्तित हो जाती है, और कॉर्पस लूटियम एक पीले रंग की रचना है जो कि मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करती है स्टूडेंट। ये एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, यहां तक का क्लियर? यानी स्टूडेंट्स मेरी बात को थोड़ा सा लेना आप इसको इंपॉर्टेंट। यहां से देखिए स्टूडेंट, एलएच हार्मोन के कारण ग्रेफियन पुटिका विघटित हो जाती है तथा अंडाशय से अंडा मुक्त हो जाता है। इसे अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं, डबल स्टार। तो अंडोत्सर्ग हार्मोन एलएच, और उसमें जो रचना बाहर निकल कर आई वो सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट पे दो अंडावरण, बाहर कोरोना रेडिएटा, भीतर जोना पेलिसिडा। अगला अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुटिका फॉलिकल पीले रंग के अंतःस्रावी रचना में बदल जाती है,
जिसे कॉर्पस लुटियम पीत पिंड कहते हैं स्टूडेंट। और यह प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन स्टूडेंट, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करता है स्टूडेंट, दोनों हार्मोन। इसकी कोशिकाओं में ल्यूटिन पिगमेंट होता है, डबल स्टार स्टूडेंट, शानदार। तो आज के बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्त्रवण करेगा कॉर्पस लुटियम। तो फीमेल अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं स्टूडेंट, मुझे आपको जो बताना है ध्यान से सुनिए। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं स्टूडेंट। यस, स्टार्ट। पहले हार्मोन का नाम स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा, तो अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन फर्स्ट हार्मोन स्टूडेंट एस्ट्रोजन, मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में 2 स्थान से निकलेगा स्टूडेंट। पहला तो करेगा स्टूडेंट परिवर्तनशील पुटिका की थीका इंटरना, ये इसका स्त्रवण करती है, एक प्लस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, जोरदार। और एस्ट्रोजन का दूसरा स्रोत अगर कोई हमसे आज पूछे स्टूडेंट, तो एस्ट्रोजन का अंडाशय में दूसरा स्रोत है कॉर्पस लुटियम स्टूडेंट। एस्ट्रोजन के 2 स्रोत हो गए, एक का नाम है थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और एक का नाम है कॉर्पस लुटियम स्टूडेंट। मादा जनन हार्मोन में सेकंड नंबर का हार्मोन जो आएगा वो प्रोजेस्टेरॉन कहलाएगा स्टूडेंट। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टूडेंट ये स्त्रावित कौन करता है, अगर कोई पूछे तो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम ही स्त्रावित करता है खाली। ये तो अंडाशय में स्टूडेंट ये लीजिए डबल स्टार के साथ 2 लिंग हार्मोन, इनके बारे में आपको नॉलेज दे दी मैंने, क्लियर हुआ। अब ग्रेफिन पुटिका कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित हो गई, कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण होगा, बिल्कुल स्टूडेंट। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की भित्ति में जो एंडोमेट्रियम थी स्टूडेंट, या उसको बनाए रखेगा, उसको गर्भावस्था के लिए तैयार करेगा स्टूडेंट। मेरी बात को सुनना, जो अंडाणु निकला है वो फैलोपियन नलिका में पहुंच गया। अब यदि स्टूडेंट फैलोपियन नलिका में शुक्राणु आ जाता है, मैथुन की घटना के पश्चात मादा में शुक्राणु प्रवेश कर जाएंगे और वो शुक्राणु मादा जनन मार्ग से होते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंचेंगे, तो अंडे और शुक्राणु में समेकन होगा, इसे निषेचन कहेंगे। निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा और वो वृद्धि करता हुआ गर्भाशय की भित्ति से चिपकेगा। हाँ, तो गर्भाशय की भित्ति को गर्भावस्था हेतु तैयार तो किया जाए पहले। हाँ, इस काम को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा, गर्भाशय की भित्ति को गर्भावस्था हेतु तैयार करेगा, ताकि निषेचन के पश्चात स्टूडेंट जो भ्रूण है वो चिपक जाए, इसलिए कॉर्पस लुटियम रहेगा। तो यदि निषेचन हो जाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना, यदि निषेचन हो जाता है तो जो बच्चा बनेगा उसको गर्भाशय की भित्ति से चिपकाए रखने और गर्भावस्था बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लगातार चाहिए। तो कॉर्पस लुटियम बना रहेगा अंडाशय के अंदर, डबल स्टार, और प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव लगातार होता रहेगा, क्लियर है ये। पर ये कब होगा, जब फैलोपियन नलिका में एक ही समय पर अंडा और शुक्राणु उपलब्ध हो स्टूडेंट, तभी निषेचन होगा। अब एक सामान्य केस सोचे, यदि मैथुन नहीं हुआ किसी लड़की में, तो उसमें स्टूडेंट शुक्राणु का प्रवेश नहीं होगा, पर उसके हर महीने स्टूडेंट अंडा तो आएगा फैलोपियन नलिका में, पर अब फैलोपियन नलिका में शुक्राणु नहीं मिला तो निषेचन की घटना नहीं होगी। अगर निषेचन की घटना नहीं होगी स्टूडेंट, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो गर्भाशय की भित्ति को तैयार कर रहा है उसका कोई रोल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट यदि निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस नाम की एक रचना में विघटित हो जाएगा, जो तुरंत खत्म हो जाएगी स्टूडेंट कॉर्पस एल्बिकेंस में। और जैसे कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रवण बंद हो जाएगा, एस्ट्रोजन का स्त्रवण बंद हो जाएगा, और जैसे ही ये हुआ गर्भाशय की भित्ति टूट जाएगी स्टूडेंट, और रक्त वाहिनियां फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। इसे आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। तो मादा में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का रीजन होता है निषेचन नहीं हुआ और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट आ गई। यदि कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदला
तो प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट आ जाएगी और गर्भाशय की भित्ति टूट के बाहर निकलेगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। यूरी मार्ग से आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हमेशा हर महीने अंडाशय में पुटी के परिवर्तन होगा, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में परिवर्तित होगी, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में और ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में बदलेगा। अब यहां से आएगी शर्त, यदि निषेचन हो गया तो कॉर्पस लूटियम बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता रहेगा, जी हाँ, और गर्भावस्था हो जाएगी। और यदि निषेचन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा, श्योर, प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट आएगी और कॉर्पस एल्बिकेंस खत्म हो जाएगा, नष्ट, या और अब स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। तो डबल स्टार के साथ ये एक और पॉइंट आपके सामने आया। यदि निषेचन होता है तो अंडाशय में कॉर्पस लूटियम बना रहता है और लगातार प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है। क्लियर हो गया साहब? यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम एक रचना कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, जो विघटित हो जाती है। तो यह है स्टूडेंट, और जब ये विघटित हो गई फिर अब दोबारा अगले दूसरे अंडाशय में फिर परिवर्तन स्टार्ट होगा। फिर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी ग्रेफिन फॉलिकल में, ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम फिर वापस स्टूडेंट निषेचन हुआ तो बचेगी, बनी रहेगी, और नहीं हुआ तो फिर एल्बिकेंस में। यह है फीमेल में स्टूडेंट अंडाशय में पुटिकीय परिवर्तन। कैसे कैसे? तो अंडाशय में कौन कौन से पुटिकियां देखने को मिली स्टूडेंट, जरा इनके बारे में बात करें। स्टार्ट। अगर मैं आपसे कहूं तो देखिएगा, पुटिकीय परिवर्तन में सबसे पहले उगोनियाई, उगोनिया से क्या बना स्टूडेंट? प्राइमरी oocyte। अगर हम एक क्रम में जमाएं, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, डन। प्राइमरी फॉलिकल से स्टूडेंट सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका, डन। सेकेंडरी फॉलिकल परिवर्तित हो गई टर्शियरी फॉलिकल, तृतीयक पुटिका, टर्शियरी फॉलिकल परिवर्तित होगी ग्रेफियन फॉलिकल, परिपक्व पुटिका, और ग्रेफियन फॉलिकल परिवर्तित हो गई कॉर्पस लूटियम, और अब कॉर्पस लूटियम अगर निषेचन नहीं हुआ तो कॉर्पस एल्बिकेंस, ये डन, और ये विघटित हो गए। ये है परिवर्तन स्टूडेंट अंडाशय में मिलने वाली पुटिकाओं का। तो मैंने आपको अंडाशय में मिलने वाली पुटिकाओं का परिवर्तन पढ़ाया, स्तनधारी के अंडे पर उपस्थित अंडावरण पढ़ा है, मैंने आपको अंडाशय से निकलने वाले दोनों हार्मोन बता दिए स्टूडेंट, उनको कौन कौन स्रावित करता है वो तैयार। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पुटिकीय परिवर्तन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, अंडाशय में पुटिकीय परिवर्तन। ओके स्टूडेंट्स।